छठ पूजा नहीं है शास्त्र अनुकूल साधना। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना है। छठ पूजा नहीं है शास्त्रों के अनुकूल साधना। तो आखिरकार वह कौन सी साधना है जो शास्त्रों के अनुकूल है? आज आप प्रमाण सहित जानेंगे आखिर क्या है सत साधना, कैसे की जाती है सत साधना। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, वैसे तो भारत में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं। उनमें छठ पूजा सूर्योपासना का एक लोक पर्व है। इन पर्वों से भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। छठ पूजा भी एक ऐसा ही पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। शुक्ल पक्ष के षठी को शुरू होने वाले इस पर्व को छठ पूजा, सूर्य षठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे प्रमाण से देखिए, गीता अनुसार छठ पूजा क्यों नहीं है शास्त्र अनुकूल साधना। सर्वप्रथम थोड़ा छठ पूजा के विषय में और जान लेते हैं। दर्शकों, छठ पूजा भी दो प्रकार की होती है। समाज में दो प्रकार के छठ पर्व को मान्यता दी जाती है, जिसमें एक शक संवत के कैलेंडर के पहले मास में चैत्र में मनाई जाती है, जिसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी कार्तिक मास के दिवाली के 6 दिन बाद मनाने की परंपरा है, जिसे कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। इन 4 दिनों में व्रती यानी उपवास रखने वाले को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इस वर्ष रविवार के दिन मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में रामायण के दौरान हुई थी, जब श्री राम रावण का वध करके सीता जी को वापस लेकर लौटे थे। तब मृदुल ऋषि ने राम को सीता के साथ जल में खड़ा होकर सूर्य देवता को जल अर्पण देने की सलाह देकर इस व्रत को कराया तथा जल छिड़ककर सीता जी को पवित्र किया था। छठ पूजा से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रियव्रत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उनकी रानी मालिनी को कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। जब उन्हें संतानोत्पत्ति नहीं हुई, राजा ने अपने राजगुरु से सलाह मशवरा किया। उनके राजगुरु ने यज्ञ अनुष्ठान करने की सलाह दी। राजन ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया। ऋषि ने रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। गर्भधारण की अवधि पूरी होने पर रानी को मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दुखी मन से अकेले ही अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचा। पुत्र वियोग में व्याकुल राजा ने आत्महत्या करने की सोची। तभी वहां भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा को संतानोत्पत्ति का मार्ग बताते हुए देवी ने अपनी पूजा पूरे विधि विधान से करने की सलाह देकर संतान प्राप्ति का आश्वासन देकर अंतर्धान हो गई। परंतु आपको बता दें कि ये सब लोक मान्यताएं हैं, जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। दर्शकों, आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन है छठी मैया। लोक मान्यता के अनुसार सृष्टि के मूल की उत्पत्ति के 6ठे दिन इनके जन्म के कारण इन्हें छठी मैया कहा जाता है। इस घटना के बाद राजा ने वापस अपने महल लौटकर पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया और देवी द्वारा बताए गए नियम और विधि विधान से देवी द्वारा बताई गई तिथि को पूरे अनुष्ठान के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। कुछ समय पश्चात रानी ने फिर से गर्भधारण किया। गर्भावधि पूरी होने के पश्चात रानी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राजा के संतान की इच्छा पूरी होने के कारण ही इस पर्व की मान्यता है कि छठी मैया का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने पर निसंतान को संतान प्राप्त होती है। इस अवधारणा के कारण छठ व्रत की परंपरा चली आ रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ किसी को संतान प्राप्ति पिछले संस्कार से ही होती है। इसमें देवी देवता आदि की कोई भूमिका नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है पुत्र प्राप्ति का,
तो परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि यहाँ सभी जीव उतना ही पाते हैं जितना उनकी किस्मत यानी भाग्य में लिखा हुआ है। अगर प्रारब्ध में कोई लेन देन बाकी नहीं है तो संतान प्राप्ति नहीं होती। भाग्य से अधिक कोई अगर दे सकता है तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। छठ व्रत जैसी मनमानी पूजा को लेकर कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, आपे लीपे आपे पोते आपे बनावे होई, उस पर बुढ़िया पोते मांगे अकल कहाँ पर खोई। अनभक्ति पर कटाक्ष करते हुए कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ जी कहते हैं, एक बुढ़िया माई 4 ईंट जोड़कर उसे खुद ही लीप पोत के देवी का दर्जा देती है और उससे परिवार की सलामती की कामना करती है। फिर उसके वहाँ से जाते ही उस पत्थर के ऊपर कुत्ता पेशाब करके जाता है। यहाँ कबीर परमात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उससे आप स्वयं और अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहे हैं। तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही है। छठ पूजा में जिस मानस देवी की पुत्री देवसेना का जिक्र है वो देवी दुर्गा के ही अंश है। माया के बारे में कबीर साहिब जी ने कहा है, माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। यहाँ पर कबीर साहिब जी के कहने का भावार्थ है, माया स्वयं काल की अर्धांगिनी है जो हम सब जीवों को इस 84 लाख योनियों में फंसाए रखने में काल की मदद करती है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान अवश्य पढ़ें। दर्शकों, गीता अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में गीता ज्ञानदाता ने साफ साफ कहा है कि अर्जुन, भक्ति करने के लिए शास्त्र ही प्रमाणित हैं, अर्थात शास्त्र अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए। और गीता अनुसार शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो पूर्ण संत ही बता सकते हैं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के लिए गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की तलाश करने की बात की है। अब बात यहाँ अटकती है, संसार में इतने संतों की भीड़ में हम तत्वदर्शी संत की तलाश कैसे करेंगे, जहाँ आए दिन किसी न किसी संत के ऊपर उंगली उठ रही है। ऐसे में हम कैसे तय करेंगे कि वो सच्चे तत्वदर्शी संत कौन है? इसका समाधान भी गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि जो भी संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों के बारे में वेदों अनुसार बता देगा, वही तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत होगा। वर्तमान समय में केवल एक ही संत जी ऐसे हैं जो कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के बारे में खोलकर बताते हैं। साथ ही साथ अन्य सदग्रंथों में से भी प्रमाण देकर बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। वो ही आदि में परमात्मा थे और वो ही अंत तक परमात्मा रहेंगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा एक ही होता है जिसने सभी सृष्टि की रचना की है, जिसके विषय में हमारे सदग्रंथ गवाही देते हैं। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। देखना ना भूलें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। धन्यवाद।